पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को बाय बाय कह दिया, तमाम ओहदे छोड़ने का ऐलान। पीपल्स पार्टी और एएनपी से गैर मशरूत मुआफी का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो का कहना है, जो इस्तीफे देना चाहते हैं दे दें, हम पर अपने इस्तीफे मुसल्लत ना करें। इस्तीफे एटम बॉम्ब आखिरी ऑप्शन, पहले भी यही मौकिफ था, अब भी यही मौकिफ है। पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर पीडीएम नहीं रहेगी। ऑपोजिशन के साथ ऑपोजिशन की मजम्मत। आपका ज़हन में ये आइडिया ऐसे कैसे आया कि आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेरे कत्ल केस पे जो मार्च 8 की पेशी पे ये वकला था, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस, जिसके सीने में दिल नहीं है वो ये फैसले ले सकते हैं। बिलावल भुट्टो की नून लीग और पीडीएम पर चार्जशीट, आपने सोचा कैसे बेनजीर के मुलजिमों के वकील को सेनेटर बनाया जाए? पंजाब में पीटीआई को 5 निशस्तें तोहफे में देने पर नोटिस क्यों नहीं हुआ? पीडीएम एक्शन प्लान पर अमल न होने पर किसी को शोकास नोटिस क्यों नहीं दिया गया? लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफों को क्यों नत्थी किया गया? पंजाब हुकूमत गिराने के लिए कोशिश क्यों नहीं की गई? पीडीएम के अगेंस्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन मुंतखब हो गए, ये अनएक्सेप्टेबल है। नोटिस फाड़ने शुरू कर दिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन पर कब्जा किया है, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी वापस होना चाहिए। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़ें तो नोटिस वापस। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को जवाब। पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का चैलेंज दे दिया। लीगी रहनुमा का कहना है, पीपल्स पार्टी और एएनपी से कोई नाराजगी नहीं, लड़ाई सिलेक्टेड के साथ है। नून लीग से शीन तो न निकली, पीटीआई से टी निकल आए। जहांगीर तरीन नून लीग में आना चाहते हैं तो दरख्वास्त भेजें, फिर फैसला करेंगे। बिलावल को नोटिस भेजने का फैसला पूरी पीडीएम का था, आगे क्या करना है फैसला इत्तेहादी और मौलाना करेंगे। मरीम नवाज कहती हैं, पीडीएम बड़े मकसद के लिए मुत्तहिद है, हुक्मरान जान लें उनकी हुकूमत और ताकत खत्म हो रही है। जहांगीर तरीन साहब जिस पर एहसान करें उसके शर से बचें, सवाल पर तंजिया जवाब। पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन लीडर का ओहदा छोड़े फिर बात होगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं आज पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत पर खुदकुश हमला किया है। पीपल्स पार्टी जो कर रही है अवाम अगले इलेक्शन में जवाब देंगे। लाई बेकदरा नाल यारी ते टुट गई तड़क करके। लाई बेकदरा नाल यारी ते टुट गई तड़क करके। फिरदौस आशिक आवान का पीडीएम टूटने पर रद्द अमल, कहती हैं बिलावल ने शोकास नोटिस नहीं, पीडीएम का गिरेबान फाड़ा है। पीपल्स पार्टी नून लीग से मुआफी न मंगवाए, कान पकड़ाए। वजीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा। शहबाज गिल का कहना है, जिनके आपने पेट फाड़ने थे उन्होंने आपका शोकास नोटिस फाड़ दिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल का फौरी नई मरदमशुमारी कराने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है, पहली मरदमशुमारी पर बहुत सवालात उठाए जा रहे हैं, अगले इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। नई मरदमशुमारी अक्टूबर में शुरू, 2023 में नताए आएंगे। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में 2017 की मरदमशुमारी के नताए जारी करने की मंजूरी। 3 सूबों की हिमायत, सिंध की मुखालफत। वजीर आला सिंध की मुखालफत के बावजूद पुरानी मरदमशुमारी की मंजूरी दी गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का रद्द अमल। एमक्यूएम नई मरदमशुमारी कराने पर खुश। फैसल सब्जवारी का कहना है, उनका मुतालबा पूरा हो गया। मजहबी जमात के सरबराह की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट और मुल्तान समेत कई शहरों में शदीद ट्रैफिक जैम। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरियों को आने जाने में मुश्किलात का सामना। मोटरवे और जीटी रोड मुख्तलिफ मकामात पर बंद। शहरी सफर से गुरेज करें, तर्जुमान मोटरवे पुलिस। जहांगीर तरीन और बेटा अली तरीन फिर हाजिर हों। FIA लाहौर ने कल दोबारा तलब कर लिया। 8 सवालात के जवाबात और मुतल्लिका दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत। PTI रहनुमा कंपनी सेक्रेटरी के जरिए भी जवाब जमा करा सकते हैं।
वज़ीर आज़म ने साबिक़ करीबी साथी जहांगीर तरीन के साथ मिलने से इनकार कर दिया। तरीन ग्रुप के अरकान असेंबली के खत पर मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद। इमरान खान ने 3 रुकनी कमेटी बनाने का कह दिया। हुकूमती ज़राए। चीनी स्कैंडल, 34 ब्रोकर्स की हिफाजती जमानत में 21 अप्रैल तक तौसी। क्या आपको पता है ब्रोकर्स किस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुए? आपको ये पता ही नहीं तो आप तफ्तीश क्या कर रहे हैं? बैंकिंग कोर्ट के जज का FIA ऑफिसर पर इजहार बरहमी। मरियम नवाज को गिरफ्तारी से 10 रोज पहले आगाह किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का नैब को हुक्म। जाती उमरा राजी केस में दरख्वास्त जमानत निपटा दी। दूसरी तरफ नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और केस में तहकीकात शुरू कर दी। नैब रावलपिंडी को अपोजिशन लीडर से जेल में तफ्तीश की इजाजत मिल गई। काबीना में तब्दीलियां, कप्तान ने फैसले कर लिए मगर सस्पेंस बरकरार। वजीर आजम का शौकत तरीन को मुशीर खजाना तैनात करने का फैसला। फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात का इजाफी कलमदान दिया जाएगा। हम्माद अजहर वजीर सनत व पैदावार के तौर पर काम करते रहेंगे। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी तमाम हदें पार कर गई। हुकूमत मुकम्मल नाकाम, मईशत का भरकस निकाल दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है हुकूमत ऐसे बहरान पैदा कर रही है जिन्हें हल करने में दहाइयां लगेंगी। IMF, आलमी बैंक और तरक्की याफ्ता ममालिक गरीब मुल्कों की मदद करें। तरक्की पजीर ममालिक को वैक्सीनेशन और जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की जाए। वजीर आजम इमरान खान का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फोरम से वीडियो लिंक पर खिताब। वजीर खारजा की जर्मनी के हम मनसब के साथ मुलाकात। जर्मन वजीर खारजा की खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। शाह महमूद कुरैशी का कहना है अफगान मसले पर पाकिस्तान और जर्मनी का मौक़िफ़ एक है। वजीर आला पंजाब से वजीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। रावलपिंडी के तरक्याती मंसूबों का जायजा। अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा आवाम की फलाह बहबूद के लिए बुज़दार हुकूमत के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। तनख्वाहों में इजाफे के लिए पेशावर के सरकारी मुलाजमीन का 8वें रोज भी एहतजाज। मुलाजमीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत की मुतालबात पूरे करने के यकीन दहानी। नामवर सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के अलंबरदार IA रहमान 90 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पंजाब यूनिवर्सिटी से MSc फिजिक्स और उसके बाद CSS का इम्तिहान दिया। नुमाया खिदमात पर मुतअद्दिद अवार्ड से नवाजा गया।